नमस्कार भाई दोस्तों, ये तो हमारे को नहीं पता संयोग है या प्रयोग चल रहा है। कोई तो प्रयोग चल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा, केजरीवाल, सिसोदिया, कैप्टन अभिमन्यु कोठी का जितने जाटों के ऊपर केस था सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया। एक साथ फैसला, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिखों की नकली मुठभेड़ की जा रही, सिख युवाओं की, उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा। सबसे बड़ी आवाज उठाई तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के वाले सिख भी अच्छे हैं। सरदार जीवन सिंह जो है वहां पे तमिलनाडु के अंदर, वो उनकी पार्टी है राष्ट्रीय बहुजन द्रविड़ पार्टी के। उन्होंने क्या बोला है पहले तो उसका सुनो। गोलीबाजी शासन नहीं, महज 3 महीने में 34 मुठभेड़े कानून व्यवस्था की विफलता है, न कि उसकी जीत। गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए ताकि एक निष्पक्ष जांच का मार्ग प्रशस्त हो सके। कमाल की बात है। वो इस बच्चों को जो जिनको झूठे एनकाउंटर किए गए, उनके माँ बाप बिलखते रह गए, बोले ऐसे हमारे बेटे को घर से उठा ले गए। यही सब तो किया गया था। वो एक बोल रही थी ना, वो बड़ी श्रीदेवी बोल रही थी कि ये कर दिया वो कर दिया, जो भी फालतू मांग करेगा उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। एक साथ बरी किया गया। लेकिन पिछले 10 साल से 2016 से लेकर 2026 तक उन बच्चों ने क्या क्या सहा वो पता है आपको? 10 साल के दौरान उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगे थे। ये तो जी मेरी माँ का भी कत्ल करना चाहते थे, ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे। 34 साल से सिख भी सह रहे हैं, उनको तो नहीं किया जा रहा रिया। जैसे यार जगतार सिंह हमारा को रिया क्यों नहीं किया जा रहा? उनके ऊपर कोई केस भी नहीं बचा है। क्यों किया गया है? अब ये सुन लेना ध्यान से, केजरीवाल को बिल्कुल बरी क्यों कर दिया गया है। जैसे ही बहुत लगता है बहुतों को बुरा लग जाएगा इस बात से कि वे क्या वो कर रहा है, तो कांग्रेसी है, तू फलाना ना। हम ना कोई कांग्रेसी, ना कोई बीजेपी के, ना कोई झाड़ू के, ना जपाड़ू के। हमारे को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो सच्चाई है ना, वो सच्चाई सहन करनी पड़ेगी तुम्हारे को। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, राहुल गांधी जो जो बातें कह रहा था वो सब होती जा रही थी। भाई ये इजराइल क्यों गया था, वहां जाके भी झुकेगा, झुक गया, सरेंडर कर दिया। ये जहां भी जाता अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। अमेरिका सरकार चला रहा है, सच्चाई है ये। व्हाइट हाउस से चलती है हमारी सरकार, किसी को ना पता हो तो। आगे बढ़ेगी वो भी व्हाइट हाउस से ही चलेगी। और पंजाब की जो सरकार होगी वो दिल्ली से चलेगी। जैसे ही राहुल गांधी थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है, उसके लिए खुला छोड़ दिया जाता है केजरीवाल को। देखना, केजरीवाल को प्रधानमंत्री का चेहरा भी बना देंगे, सब कुछ बना देंगे। अभी इसका ही चलेगा दबा के प्रचार। केजरीवाल का प्रचार चलेगा। अब तुम्हारे को इतना पता नहीं था क्या? देख लेना, पंजाब में केजरीवाल का खूब खूब प्रचार प्रसार होगा। अगर चन्नी को फ्री हैंड दिया जाता है, चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के अंदर, वो इज्जत बचा सकता है। क्योंकि जो चन्नी बोलता है ना, ऐसा कोई नहीं बोलता। चाहे वो बंदी सिंह को रिहाई की मांग हो, अमृतपाल की रिहाई की मांग हो, सभी मांगों को उठाता चन्नी संसद के अंदर और बिल्कुल खुल के बोलता। कोई नेता नहीं बोलता पंजाब का। सब बस अपना झूठ का पोटला उठा के चले हुए हैं। हाँ भाई, कौन बोलेगा? मल्ला साहब आवाज उठा रहे हैं, झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं पंजाब के अंदर, उनकी आवाज उठा रहे हैं मल्ला साहब, जीवन सिंह साहब। लेकिन तुम्हारे यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं। कहाँ गए भाई वो नरे नकली नकली जो पगों में सिर फंसा रहे थे, सरसा परसा बिटू टिटू मिटू? बहुत आ जाते हैं फिर तो सामने। वोटों के टाइम पर सभी सामने आ जाएंगे। अब नहीं बोलेगा कोई भी। देखना, वोटों के टाइम पे केजरीवाल सबसे बड़ी मांग करेगा, बंदी सिंह को रिहा करो। हमारी सरकार आएगी तो हम बंदी सिंह को रिहा करवाएंगे। बीजेपी भी बोलेगी हमारी सरकार आई तो हम बंदी सिंह को रिहा करवाएंगे। बादल भी बोलेगा, कांग्रेस भी बोलेगी। करेगा कौन? कोई भी नहीं। कोई भी ना करे, कहीं सोच रहा कोई कर देगा? नहीं करेगा कोई भी। क्या माफी मांगेंगे? कैप्टन अभिमन्यु या उस टाइम का जो मुख्यमंत्री था, 2016 में कौन मुख्यमंत्री था सबको पता होगा। उस मुख्यमंत्री को और कैप्टन अभिमन्यु को सभी जाटों से अब माफी मांगनी चाहिए, जिन जाटों के बारे में इतना मंडी प्रचार किया गया था। अभी नेशनल हाईवे के ऊपर लिख दिया गया कि भाई मुसलमानों के लिए रोड अलाउड नहीं है। नेशनल हाईवे के ऊपर लिखा गया है मुस्लिमों के लिए। कल को लिख देंगे सिखों के लिए रोड अलाउड नहीं है, 4 गुना टैक्स लेंगे। फिर क्या करोगे? फिर चिल्लाओगे बाद में चिल्लाएंगे नहीं, वोटों के टाइम पे चिल्लाएंगे। अभी कोई नहीं बोलेगा। एक छोटा सा स्लोगन कोई लिख देता है, उसके ऊपर लगा दो एनएसए, लगा दो, डाल दो जेल के अंदर। कैसे लिख दिया इसने, कैसे बोल दिया, चलता है ना ये खुल के बोल सकते हम चिंटू राष्ट्र भी बनाएंगे, उसके अंदर सिर्फ चिंटू रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। तुम भाई खुल के बोल दिया, और उसके अंदर सिर्फ गोबर मूत्र खाने पीने वाले रहेंगे, ताकि इन बेचारों को क्लियर हो जाए कि भाई जो गोबर नहीं खाता है, पहले वो तो जो असली है वो तो गोबर खाता नहीं, चाहे वो असली हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो कोई गोबर नहीं खाता। बाकी नकली जितने भी हैं सभी के अंदर वो सारे गोबर खाने मूत्र पीने हैं। उन सबको चिंटू राष्ट्र चाहिए भाई, उनको दे दे उनका चिंटू राष्ट्र। मारा कौरनी साहब आए, मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे, गया कोई केंद्र का कोई मंत्री भी उसको रिसीव करने नहीं गया। इसको बोलते हैं अपने पैरों पे या जाके खुद ही कलाड़ी के ऊपर लेट जाना, इसी को बोला जाता है।
क्या करनी साहब की बेइज्जती नहीं है? प्रधानमंत्री है वो एक देश का, उसके लेने के लिए कम से कम एक सेंटर का मंत्री तो जाना चाहिए था ना, नहीं गया। वहां के बस राज्य मंत्री गए हुए हैं, तो मुंबई के मंत्री थे वो गए हैं बस रिसीव करने के लिए। मतलब इनको तो अपना डंका चाहिए पूरा, चाहे जाकर वहां जाकर सरेंडर कर दो, लेकिन अपना डंका पूरा दिखाते हैं। बाकी बाकी सब लगे रहो, जो फिल्में चल रही हैं उनको देखते रहो, क्योंकि ये जा रहे फेक एनकाउंटर, कोई नहीं बोल रहा, अभी आवाज ही नहीं उठा रहा कोई पंजाब के अंदर। उस बच्चे का परिवार नहीं था क्या? क्या गलती थी उस बच्चे की? कोई भी नहीं। अभी जो ये बड़े बुजुर्ग वीडियो है, तुम मना नहीं कर सकते इस चीज का। पुलिस वाले 80-80 साल के बुजुर्गों को ऐसे धक्का देकर रोड के ऊपर पटक रहे हैं, वो पुलिस वाले हैं? इंसान है वो? हमारी नजर में तो नहीं है वो इंसान। क्या कर लेने गए थे वो सिर्फ बेअदबी का कानून पास करवाने के लिए गए थे, कि बार बार गुरु ग्रंथ साहिब की जो बेअदबी होती है इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। उनको धक्के दिए जा रहे हैं। बंडा बुचड़ा कुछ बोला? वो वीडियो देख ले, कैसे रोड के ऊपर बुजुर्गों के साथ किया जा रहा है। पगड़ी कहीं जा रही है, केसों को पकड़ के खींचा जा रहा है। अभी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही ना, खुलेंगी भी नहीं तुम्हारी, गारंटी इस चीज की तुम्हारी नहीं खुलेंगी। तुम बिल्कुल अपने सोते रहो आराम से, बस तुम ये देखते रहो कौन से क्रिकेटर चौके छक्के मार है, कौन सा क्रिकेटर विकेट ले हुआ है, कौन वर्ल्ड कप जीता होगा और कौन बढ़िया एक्टिंग करेगा। ये देखना तुम्हारा काम। तुम्हारा काम ये देखना नहीं भाई क्या हो रहा है आम जनता के साथ, क्या हो रहा है, क्यों जनता के साथ ऐसे बेदबिया की जा रही है। ये तुम नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे। ना किसान नेताओं को भी दिखाई नहीं दे रहा होगा ये, ना किसी मजदूर नेता को दिखाई दे रहा है जो बुजुर्गों के साथ बेदबी हो रही है। अभी उठाओ ना आवाज कि उन जाटों से माफी मांगो, मुख्यमंत्री भी मांगो और उस टाइम का जो वित्त मंत्री था वो भी मांगो माफी। भले तो मेरी माँ के साथ वो करने पिछले गेट से निकल कर भाग गया, मैं तो मेरी माँ को लेकर मेरी माँ की भी हत्या करना चाहते थे। कमाल की बात है, ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए थे। याद आया 2016 में तुम्हारे ऊपर भी आरोप लगे थे, बलात्कारी फलाने रे ढिमकाने। लेकिन जाट मस्त हैं, वे जो नकली जाटपने की चौधर उठाई घूम रहे हैं वो अपने मस्त है बीजेपी के अंदर, मस्त है वो। इनके झूठ की एक एक पोल खुलती जा रही है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे को जाना किस साइड में। ये तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रहा। जो तुम्हारी लड़ता है तुम उसकी टांग पकड़ के खींचते हो, उसके जाने के बाद तुम मोमबत्तियां उठाकर चलते हो। बहुत बढ़िया था भाई, चाहे वो दीप सिद्धू हो, सिद्धू मूसेवाला हो, कोई भी हो, फिर मोमबत्तियां उठाकर जरूर चलते हो तुम। ये तो मोमबत्तियां उठाने वाले ढोंगी है ना, ढोंगी पाखंडी, ऐसे लोगों से दूर रहो। ये जो सिर्फ मोमबत्तियां उठाकर नौटंकीबाजी करते हैं, ड्रामेबाजी कहते हैं इसको, राजनीतिकरण कहते हैं इसको। लेना तो इंसाफ लो ना, अगर तुम्हारे को इतना इंसाफ चाहिए, बंदी सिंगरिया चाहिए, तो करो मोहाली मोर्चे के अंदर इकट्ठा, ज्यादा से ज्यादा पहुंचो मोहाली मोर्चे पर। आवाज दिल्ली तक जाएगी एक बार इकट्ठे होगे तो, लेकिन तुम होगे नहीं, सिख इकट्ठा नहीं होंगे, बाकी तो और कौन होगा। तुम तो एक बार इकट्ठे हो, हरियाणा तो अपने आप उठ कर आ जाएगा, लेकिन तुम होगे नहीं इकट्ठे। सच्चाई है ये तुम्हारी। कमाल की बात है कि तुम्हारा अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सबको सब कुछ समझ में आता है, लेकिन तुम पता नहीं कि कौन सी चीज खाने लगे, क्या पीने लगे। बार बार कहना भी हम तो अपमानित ही समझते हैं, क्या बार बार बताना है क्या खाते हो क्या पीते हो। हद हो रखी है दो दर्जे की। तुम अपने लोगों के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे, जिंदे जी तुम कोई वो नहीं करते, मरने के बाद मोमबत्तियां जरूर उठा देते हो। दीप सिद्धू ठीक बोलता था, तुम सिर्फ बरसियां मनाना जोगे और मोमबत्तियां उठाना जोगे हो, बाकी और कुछ नहीं है तुम्हारे बस का। ज्यादा मत चिल्लाया करो सोशल मीडिया के ऊपर कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तुम कुछ नहीं करोगे, बस सोशल मीडिया पे चाहे चाहे पे करके रह जाओगे। एक बार इकट्ठे तो हो, हम भी पहुंचेंगे, लेकिन तुम इकट्ठे ही नहीं होगे। सही बात तो ये है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप लोग अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा सभी साथियों को। राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।